So here we are with our second lecture on accountancy. अभी जो हमारे लेक्चर्स की स्पीड है वो थोड़ी स्लो है बिकॉज हम धीरे धीरे लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं. एक्चुअली अपलोडिंग में भी काफ़ी इश्यूज रहते हैं, बट बाय 1 मई हम लेक्चर्स को थोड़ा सा रैपिड कर देंगे. मीन्स फटाफट जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे जिससे कि आप जल्दी जल्दी क्लासेस को देख पाओ. तो अभी डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं इसलिए हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं. बट बेटा जी from 1 May there will be regular upload of the classes. per day classes upload की जाएंगी. तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से फटाफट से क्लासेस को जल्दी जल्दी से देखने की आदत डालिएगा. और आगे बढ़ते हैं. अकाउंट्स की फर्स्ट लेक्चर आप सबने देखा है? यस, डन. तभी लेक्चर 2 देख रहे हैं. ठीक है जी. तो जो लेक्चर 1 देखा है उसमें हमने ये 2 क्वेश्चंस कवर करे थे. सबसे पहला कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स. अकाउंट्स में ये सब होता है. याद है कुछ? सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करो यार. सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है? जो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं. सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स वाली ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं. फिर हम उन्हें मेजर करते हैं in the form of rupees. अच्छा, हो सकता है कि लास्ट क्लास में हमने कुछ छोड़ दिया हो तो इस क्लास से रिकॉर्ड कर लीजिएगा. नोट जरूर कर लेना. इसको भी नोट करना है. मैं रुक जाऊंगी. आइडेंटिफाई मतलब किसमें कौन सी वाली ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं? जो मॉनेटरी टर्म्स में. फिर हम उसको मेजर करते हैं. मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ रुपी. अच्छा, रुपी के टर्म्स में क्यों? क्योंकि हम इंडिया में अकाउंट्स बना रहे हैं. अगर हम अमेरिका में अकाउंट्स बनाते हैं तो फिर हम उसको डॉलर के टर्म्स में लेते हैं. तो अभी फिलहाल इन द टर्म्स ऑफ रुपीस. और आइडेंटिफाई सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस को करेंगे? जो ट्रांजैक्शंस हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे. अच्छा जी. फिर हम उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड. रिकॉर्डिंग हमेशा बताया था फर्स्ट वीडियो में भी कौन से ऑर्डर में होगी. याद करते चलो बेटा जी. ये तो रिवीजन है. कौन से ऑर्डर में होगी? क्रोनोलॉजिकल. बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. और रिकॉर्ड करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री. रिकॉर्ड करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री. उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे. क्लासिफाई जिसमें हम हर एक का एक सेपरेट क्या बनाते हैं? हेड. रिमेंबर, सारी राम की ट्रांजैक्शंस राम की अलग, श्याम की अलग. जिससे कि जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे, जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करोगे तब तो सबकी मिक्स हो जाएगी. राम की भी, श्याम की भी, बिजली का बिल भी, सब कुछ मिक्स होगा. फिर हम उसका लेजर बनाएंगे, यानी कि सबके सेपरेट हेड्स बनाएंगे. राम की अलग करेंगे, श्याम की अलग करेंगे. जो पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी बिल की है वो अलग करेंगे. जो परचेज की है वो अलग, जो सेल की है वो अलग, जो कैश है वो अलग, जो उधार है वो अलग. और अलग करने के लिए हम सेपरेट हेड्स बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? लेजर्स. स्टेप का नाम क्लासिफाई. फिर हम उसकी एक समरी तैयार करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं? हमारे फाइनल अकाउंट्स, जो हम कब करते हैं? ईयर के एंड में. ये सब रिकॉर्ड करना है, मतलब सॉरी सब नोट करना है. अच्छा, जिसके लिए हम क्या क्या बनाते हैं? बोलो बोलो बोलो, बी क्विक. एक तो हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस. ये सब हम सीखेंगे, सो डोंट वरी. फिर एक हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और तीसरा हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट. याद रखो, ये सब आपको सीखना है. जर्नल एंट्री सीखनी है, लेजर सीखने हैं, ट्रायल बैलेंस सीखना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है, बैलेंस शीट सीखनी है. ये सब आपको सीखना है. तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी हैं, क्योंकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड अकाउंट्स में नहीं होती हैं. तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ रुपीस. फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री. पिछला लेक्चर है पूरा. फिर हम क्लासिफाई करते हैं सेपरेट हेड्स में जिसका नाम होता है लेजर्स. फिर हम समराइज करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. ऐसे भी नहीं लिखेंगे. समराइज करते हुए हम अपने कौन से अकाउंट्स रेडी करते हैं? फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. ईयर के एंड में ट्रायल बैलेंस,
फिर हम एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसमें हम कंपनी की दो पोजीशंस को एनालाइज करते हैं। रिमेंबर, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, कि प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या होती है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई इन द टर्म्स ऑफ रुपीस, रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, क्लासिफिकेशन इन द सेपरेट हेड्स इन द फॉर्म ऑफ लेजर, summarize at the end of the year while preparing final accounts, that is trading, trial balance, trading and P&L and balance sheet, analyzing two positions, profitability and financial, and lastly we will communicate everything to the users, जो भी accounts के users होते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन और चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा कि who are the users of accounting, accounts के कौन से यूजर होते हैं। जो पहला लेक्चर था वो सिर्फ ये बताने के लिए था बच्चे कि अकाउंट्स क्या होती है, तो उससे जज मत करना अकाउंट्स को, ये दोबारा नोट होना चाहिए कॉपी में, क्योंकि यही हमने अच्छे से लिखा है। वो तो सारा रफ था, है ना, वो ऐसे आपको समझाने के लिए था कि ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है, उससे आप बहुत सारी चीजें सीख गए हो। अब मैंने इसको बहुत सुंदर तरीके से लिख दिया, अब आप इसको फटाफट से नोट कर लेगा। डन। तो अगर मैं अकाउंट्स की डेफिनेशन बनाऊं तो पूरी क्या बनाऊंगी? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा, जो कि मैं यहाँ लिख दूंगी। ठीक है जी, मुझे ये कॉपी में नोट चाहिए, हम रुक भी जाएंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, लिखो मेरे साथ साथ, बी क्विक, खोलो कॉपी खोलो, लिखो सबसे पहला क्वेश्चन। अभी आज समझो कि आज से क्लास स्टार्ट हुई है, ना कि पिछले लेक्चर से। लिखिए कॉपी में सबसे पहले व्हाट इज अकाउंटिंग, बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक, व्हाट इज अकाउंटिंग। मैं आगे बढ़ जाऊं तो वीडियो पॉज कर देना, ओके। चल लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 1, डेफिनेशन लिखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, accounting is an art of identifying, measuring, recording, चलिए be quick, classifying, अगला बताओगे, summarizing, analyzing and communicating financial information and communicating financial information and communicating financial information। लो इसे भी रख कर देते हैं। Accounting is an art of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating financial information। ठीक है जी, इतना मुझे याद चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जाऊंगी। चलो फटाफट से याद कर लो, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सिर्फ एक रफ था, नोट किया है कॉपी में, अच्छी बात है, ये तो करना ही करना है, ये चाहिए कॉपी में मुझे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अब तो आप सीख ही चुके हो, फटाफट से बोलो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, बी क्विक, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, बोलो बोलो, आइडेंटिफाइंग कौन सी ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी, देन मेजर इन द टर्म्स ऑफ रुपीस, देन रिकॉर्डिंग कौन सा ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल, किस फॉर्म में, जर्नल एंट्री, देन क्लासिफाइंग, सेपरेट हेड्स इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स, देन summarize final accounts at the end of the year by preparing trial balance, trading and P&L and balance sheet, then analyzing and summarizing by analyzing two positions, profitability position and financial position, then communication to users। अब users कौन होते हैं ये मैं आज आपको पढ़ा दूंगी, वो आती है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन इतना याद रखो
कि अकाउंटिंग में सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट टाइम बोल रहे हैं, अब किसी भी लेक्चर में नहीं बोलेंगे। अकाउंटिंग में सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं मॉनेटरी वालों को, फिर उन्हें मनी रुपीस के टर्म्स में मेजर करते हैं, फिर उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करके कंपनी की दो पोजीशंस देखते हैं कि प्रॉफिट कैसा हो रहा है और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और फिर सारा डाटा यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंट्स के कौन यूजर्स होते हैं ये मैं बता दूं, आप नोट करो पहले फटाफट से। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, बी क्विक। वीडियो की स्टार्टिंग में ही ब्रेक हो गया। चल बी क्विक। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंट्स और डेफिनेशन फटाफट से सुंदर सुंदर कॉपी में लिख लो। हमारी वीडियो जो होती है वो बड़ी हो जाती है अगर हम आपको लिखने का टाइम देते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, देन प्ले इट। ओके जी, तो कुछ फायदा उठाते हैं वीडियोस का, फिर अपलोड होने में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो और ज्यादा टाइम लगता है अपलोडिंग में। ओके जी, तो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स पे हम बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पहले लिखना, फिर आगे बढ़ना बच्चे, ठीक है जी। जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि अभी आप अकाउंट्स को समझ रहे हो, बेसिक लेवल पे हो, ठीक है। अगर जल्दबाजी करोगे तो बेसिक समझ में नहीं आएंगे। 2-3 चैप्टर बेसिक समझ लो, फिर चाहे साथ साथ लिख लेना, चाहे मत लिखना, जो अच्छा लगे। ठीक है, यूजुअली बच्चे करते हैं, जैसे मेरा हाथ चल रहा है, कभी हाथ चल रहा है, फट फट फट। अरे सुन तो लो पहले कि पढ़ा के आई हूँ। तो क्लास में यूजुअली हमारी डिबेट इसी टॉपिक पे रहती है कि साथ साथ मत लिखो। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। ओके जी, थर्ड पे चलते हैं। हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग? मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि सब समझ आ गया दीदी, ट्रांजैक्शन आएंगी मॉनेटरी, रुपी में हो जाएगी, मैं जर्नल एंट्री सीख लूंगा, लेजर सीख लूंगा, ट्रायल बैलेंस सीख लूंगा, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट सब सीखूंगा पूरी 11th में। उसके बाद में 2 पोजीशन एनालाइज करूंगा, फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन एक क्वेश्चन, ये अकाउंट्स मेरे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो खाते बनाए गए हैं ये खाते मेरे हैं, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है सिमरन क्लासेस, तो ये जो अकाउंट्स है ये सिमरन क्लासेस के हैं कि सिमरन के पास कितनी फीस आई, सिमरन ने क्या क्या खर्चे करे, डन। ये अकाउंट्स किसके हैं? मेरे हैं। तो मैं इसको यूजर्स को कम्युनिकेट क्यों करूं? मैं ही तो यूजर हूं सिर्फ। क्वेश्चन, मैं ही तो देखूंगा सिर्फ, मेरे अकाउंट्स और कौन देखेगा? एक क्वेश्चन है, मेरे अकाउंट सिर्फ मैं देखूंगा, कोई देख के तो दिखाए। कोई कैसे देख लेगा कि मैंने कितना कमाया, कितना खर्च करा, और ये मैं क्यों किसी को देखने दूंगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। जो आपके खाते होते हैं उसमें सब लिखा है कि आपने किसे सामान बेचा, किसे सामान दिया, किससे खरीदा, कब बिजली का बिल दिया, एवरीथिंग, है ना, कितनी सैलरीज दी अपने एम्प्लॉइज को। और बेटा जी ये भी लिखा है, ये भी लिखा है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। अब बताओ, क्या ये आप किसी को कॉम्प्लिकेट करोगे? क्यों करूंगा भाई? लोगों ने आज तक कभी इतनी इनकम सही बताई है क्या? नहीं। एक फॉर्म आता है ना, उसमें भी आता है एनुअल इनकम, तो पापा यार लिख दे 2-4 लाख लिख दे, बस ऐसे कहते हैं ना पापा, लिख दे 2-4 लाख। कौन सच बता रहा है कि हाँ 10 लाख है या 15 लाख है? कौन? कोई भी नहीं। तो जब मेरे अकाउंट्स बन जाएंगे, जब मेरा ये सब कुछ रेडी हो जाएगा, तो मैं कौन से यूजर्स को कम्युनिकेट करूंगी? क्वेश्चन। और अगर बेटा जी कम्युनिकेट करना ही नहीं है, अपने लिए बनाना है, तो फिर बनाने ही क्यों है? ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन। तो ये सारा डाटा जो आपने बनाया है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, ये सिर्फ आपने अपने लिए नहीं बनाई है, इसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं। अब आज मैं टॉपिक, चल फटाफट से सुनो। कुछ यूजर्स, ध्यान से सुनिएगा, कुछ यूजर्स जो अकाउंट्स के होते हैं वो इंटरनल यूजर्स होते हैं। कुछ यूजर्स जो अकाउंट के होते हैं वो इंटरनल यूजर्स होते हैं, और कुछ यूजर्स जो अकाउंट्स के होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं।
ओ तेरी, मतलब बाहर वाले भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, बाहर वाले भी आपके अकाउंट्स देखेंगे और अंदर वाले तो देखेंगे ही देखेंगे। तो दीदी अंदर तो मैं ही हूं ना, मैं ही तो देखूंगा। भाई आपकी दुकान है तो उसके खाते सिर्फ आप ही तो देखोगे, आपका होटल है, आपकी शॉप है, तो अकाउंट सिर्फ आपके पापा देखते हैं? नो, गलत फहमी है आपकी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पापा को शॉप पे कितना प्रॉफिट होता है ये सिर्फ आपके पापा ही देखते हैं और पापा को ही पता है, तो ये गलत है। नहीं दीदी मम्मी को भी पता है, मम्मी को पता है, पापा को पता है और बहुत सारे लोगों को पता है। अब सुनो वो बहुत सारे कौन कौन है जो आपके अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, जो पूरा साल वेट करते हैं कि यार कब इस बंदे की बैलेंस शीट आएगी। क्योंकि जब आप सब कुछ बना लेते हो तो देखो 1 2 3 4 5 सबसे लास्ट में आप क्या बनाते हो? बैलेंस शीट। तो कुछ लोग कहते हैं बस बैलेंस शीट ही दिखा दे, अब क्या शुरू से देखेंगे, और कुछ लोग सभी देखना चाहते हैं, व्हाटएवर, ठीक है, चाहे वो सब देखना चाहते हो। पहले भी हमने नंबर्स दिए थे, सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री सीखनी है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड P&L और फिर बैलेंस। ठीक है, अब चाहे तुम मेरे पांचों खाता देखो, चाहे तुम मेरी सिर्फ बैलेंस शीट देखो, या तुम सिर्फ मेरा ट्रेडिंग एंड P&L देखो, लेकिन कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं? Who are the internal users? Any guesses? And who are the external users जो मेरे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं? नंबर 1, इंटरनल यूजर में सबसे बड़ा यूजर आता है ओनर, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, मेरे लिखने से पहले भी शायद दिमाग लगाया होगा, नहीं लगाया हो कोई बात नहीं, हमने बता दिया। ठीक है जी, तो सबसे पहला यूजर कौन होता है? ओनर। ओनर से बड़ा यूजर कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ओनर इज द पर्सन जिसने फंड्स को क्या कर रखा है? इन्वेस्ट। तो वो ना अपने अकाउंटेंट का सिर खाता रहता है पूरे साल, अपने अकाउंट्स ढंग से बनाइए, कुछ प्रॉफिट हो इस साल, है ना। तो ही इज द मोस्ट इंटरेस्टेड पर्सन जो ये देखना चाहता है कि अकाउंट्स में इस साल प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, मेरी बैलेंस शीट कैसी होगी, क्या होगा, कहीं मेरा बिजनेस डूबने तो नहीं वाला, कहीं मेरे पे उधार ज्यादा तो नहीं है। ये सारी चीजें देखने में कौन इंटरेस्टेड है? ओनर। अब आपको क्या लगता है कि जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट अंबानी खुद बनाता है? नहीं। क्या ये सब कोई बिजनेसमैन खुद बनाता है? नहीं, ये सब बच्चे उनके अकाउंटेंट्स बनाते हैं। तभी तो हम आपको अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप अकाउंटेंट बन जाओ। हर बिजनेसमैन पढ़ा लिखा नहीं है, हर क्या कोई भी नहीं है मोस्टली। तो मोस्टली जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी आदमी, उनका 24 घंटे व्यापार का ही काम है। उनपे कहाँ टाइम है जर्नल एंट्री करो, लेजर करो, वो तो एक अकाउंटेंट अपॉइंट कर लेते हैं कि भाई तू आजा और तू मेरे ये सब बना दियो, देख ऐसे ऐसे करना है तुझे, पहले तुझे जर्नल एंट्री बनानी है, फिर लेजर बनाना है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर ये, और जब सब बन जाएगा मुझे दिखा दियो, क्योंकि मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। डन। तो जिसके फंड्स इन्वेस्टेड है, ही इज द मोस्ट इंटरेस्टेड पर्सन जो ईयर के एंड में खाता देखना चाहता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। वो तो दीदी बिजनेस कर ही रहा है तो उसको तो पता ही होगा। बच्चे जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, चलो चाहे छोटा ही क्यों ना, उसके भी बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरा दिन वो बेचारा तो बिजनेस ही संभालता रहता है। वो कहाँ खाते देखता है? खुद सोचो, वो कभी देखता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? नहीं देखता। हाँ, एक गट आ जाता है, एक अंदर गट फीलिंग होती है कि हाँ यार बहुत चल हो रही है, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन कितना प्रॉफिट कितना लॉस वो तो अकाउंटेंट ही निकाल के बताएगा ना कि आपका बिजनेस इतने के प्रॉफिट में है या इतने के लॉस में है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड पर्सन जो होता है वो ओनर होता है, क्योंकि उसके फंड्स इन बिजनेस में इन्वेस्ट हो रखे होते हैं। क्लियर है? नंबर 2, जो बिजनेसेस बहुत बड़े होते हैं उसे क्या अकेला ओनर संभाल सकता है? द आंसर इज नो। जैसे रिलायंस, टाटा, ITC, इन्फोसिस, KFC, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, ये दीदी आपने कैसे नाम ले दिया तो भूख लग गई, ठीक है, नाइक, एडिडास, ये बड़े बिजनेसेस हैं। आपको क्या लगता है कि खाली ओनर इतना बड़ा बिजनेस संभाल लेता होगा? नहीं, ओनर अपने अंदर क्या अपॉइंट करता है? मैनेजर। तो दूसरा बंदा जो इन अकाउंट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वो है मैनेजमेंट।
क्यों? क्योंकि इन्हीं फाइनल अकाउंट्स के बेसिस पे, बहुत ध्यान से समझना है, फाइनल अकाउंट्स के बेसिस पे उन्हें बहुत सारे क्या करने हैं, डिसीजन मेकिंग। हु इज मैनेजर? जो आपके बिजनेस के बहुत सारे डिसीजंस लेता है। तो दीदी वो डिसीजन लेते हुए ओनर से भी पूछता है बच्चे, क्यों नहीं पूछेगा, ओनर तो ओनर है। लेकिन ओनर जो है वो अकेले सारे बिजनेसेस नहीं संभाल सकता। देखो आज एक चीज सीखना, बिजनेस संभालने का काम मैनेजमेंट का होता है और बिजनेस में पैसे लगाने का काम ओनर का होता है। ओनर ने तो पैसा लगा दिया, अब मैं पैसा भी लगाऊं, दिमाग भी लगाऊं, मैं पागल हूं? लॉजिक है। अब अंबानी क्या करता है, वो पैसा लगाता है, दिमाग लगाने के लिए तो उसने लोग रख रखे हैं। अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं पैसा लगाऊंगी ना बिजनेस में, दिमाग तो कोई और लगा लो, भाई दिमाग लगाओ, चलो होशियार लोगों को लाओ, सैलरी देंगे उनको। फैक्ट है, जितने भी होशियार लोग हैं उन्हें लाइए, उन्हें हम अपनी टीम में क्या रखेंगे, एज अ मैनेजमेंट। वो लेंगे ना डिसीजन, वो बताएंगे कि सर ये सही है, ये गलत है। पिछले देखते हो बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ओनर बैठा होता है चेयर पे, मैनेजमेंट बैठी होती है, वही तो बताते हैं कि हाँ सर ये है और आप ऐसा कर लीजिए, ये हमारी तरफ से डिसीजन है। अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो हम ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट लॉन्च होना है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, तो ये डिसीजन है। एक बंदा नहीं ले सकता। जब बिजनेस बड़ा होता है तो वी नीड अ बिग मैनेजमेंट, जो लोग उस बिजनेस को मैनेज करेंगे। अकेला बंदा क्या दिमाग लगाएगा, उसे नहीं पता कि भाई इतना काम है, मेरा काम कहाँ का है, पहले तो मुझे ये बताओ। सोचो, क्या अंबानी को पता है कि उसका एक आउटलेट पेंटागन मॉल हरिद्वार में भी होगा? उसे नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ ये पता है कि हाँ भाई इतना पैसा अकाउंट में आ रहा है, खत्म। बाकी सारा काम कौन संभालती है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज समथिंग, जब बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, मैंने आपको मूवी का आइडिया दे दिया तो आप समझ ही गए। ओनर होता है जो हेड है, बैठा है, वो तो चेयर पे आके बैठ गया। डिसीजंस लेना, काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके लिए उसने मैनेजमेंट रखा हुआ है, जो उसके लोग बैठे हैं उसके साथ, वो बताएंगे कि क्या डिसीजंस लेने चाहिए। बट बेटा जी, क्या डिसीजंस लेने चाहिए के लिए भी उन्हें आपके क्या देखने पड़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स, कि आपके अकाउंट्स क्या शो कर रहे हैं। मान लो आपके अकाउंट्स लॉस शो कर रहे हैं, तो फिर मैनेजमेंट उस हिसाब से अपना डिसीजन देगा कि जी लॉस हो रहा है और मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पुराना प्रोडक्ट है वो शायद मार्केट में अब सेल नहीं हो पा रहा है, पब्लिक उसको लिए अट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना। तो ये डिसीजन किसने लिया, किस बेसिस पे लिया? फाइनल अकाउंट्स। क्लियर? तो दूसरा इंटरेस्टेड यूजर कौन होता है? मैनेजमेंट, जो आपके बिजनेस को संभालता है। और तीसरे इंटरेस्टेड यूजर्स वो बेचारे कर्मचारी जो सुबह सुबह आ जाते हैं, ठीक है, जिन्हें आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो? एम्प्लॉइज। अब दीदी ये भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, और देखना बनता भी है। क्यों? बिकॉज जो आपके फाइनल अकाउंट्स हैं, जो आपके फाइनल अकाउंट्स हैं, जो आपने साल के एंड में बनाए, उससे ये पता चलता है बच्चे कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। एक तो इससे इनकी सैलरी एंड अदर इंसेंटिव्स, इनकी सैलरी और अदर इंसेंटिव किस पे डिपेंड करते हैं? आपके फाइनल अकाउंट्स पे। अब मान लो इस साल आपको लॉस हो रहा है, तो वो समझ गए, कह रहे अब तो सैलरी लेट के आएगी और जो बढ़नी थी वो भी नहीं बढ़ेगी। यानी कि इनकी जो सैलरीज है या आप इन्हें जो अदर इंसेंटिव्स देते हो, जैसे घर, गाड़ी, महंगाई भत्ता, ये सब मिलता है, किराया भत्ता, आने जाने का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, ये सब चीजें कंपनियां देती हैं। अब अगर कंपनी को फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट हो रहा है और भाई इस साल तो प्रॉफिट हुआ है तगड़ा, तो समझ गए भाई इस साल तो सैलरी इंक्रीमेंट होगा, तो खुशी हो, बोनस मिलेगा बढ़िया, ये कंपनी को बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। सो व्हाट, जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं, क्या वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस में, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस में, दो वर्ड याद कर लो,
कौन सी पोजीशंस में? प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस में और फाइनेंशियल पोजीशंस में। क्या इंटरेस्टेड नहीं होते? सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या ये कंपनी डूब तो नहीं रही, भाई डूब रही है तो जा रहा। सिंपल। इफ द कंपनी इज गेटिंग इंसॉल्वेंट, अगर कंपनी लॉस में जाती जा रही है तो मैं जॉब ढूंढनी शुरू करूं। डन। तो दीज आर 3 इंटरेस्टेड यूजर्स जो आपके अकाउंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। फटाफट से रिकॉल करेंगे। और हम क्लासेस को बहुत स्लो चला रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको लगे कि सिलेबस बहुत पीछे है, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे, है ना। अभी हमारी स्टार्टिंग है 11th की, तो हमें इतनी कोई टेंशन नहीं है कि हम भागें। हम आएंगे धीरे धीरे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हो सकता है कहीं और क्लासेस में न्यूमेरिकल्स चल रहे हो, कुछ और चल रहा हो, डजंट गेट बॉदर। हम धीरे धीरे चलेंगे, टॉपिक को समझ के चलेंगे। तो बहुत ध्यान से समझो। पहला चैप्टर है, सबसे बेसिक चैप्टर है। आज तक आपने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ी तो भैया मैं तो इसी चैप्टर में 5-6 लेक्चर्स निकालूंगी, जिससे आपको समझ आए कि अकाउंट्स है क्या। क्लियर? तो जो भी आपके खाते बने हैं उसे देखने में इंटरनली कितने यूजर्स इंटरेस्टेड हैं? 3। फटाफट बोलो। सबसे पहला ओनर, क्योंकि वो फंड्स क्या कर रहा है? इन्वेस्ट, तो वो तो बहुत इंटरेस्टेड है कि मेरे पैसे का हुआ क्या। दूसरा मैनेजमेंट, जिसको किसने हायर कर रखा है? ओनर ने। क्या लेने के लिए? डिसीजंस। मैनेजमेंट में बहुत समझदार लोग होते हैं। क्लियर है? और तीसरे आपके कर्मचारी, एम्प्लॉइज, वो भी इंटरेस्टेड है क्योंकि उनकी सैलरीज और अदर इंसेंटिव्स आर डिपेंडेबल ऑन योर फाइनल अकाउंट। तो इसलिए 3 पीपल आर इंटरनल यूजर्स जो आपके खातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। फुल स्टॉप। क्लियर है? चलो अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स पे। एक्सटर्नल, डू यू थिंक कि मेरी कंपनी के बाहर या मेरे बिजनेस के बाहर, चलो ठीक है दीदी, बिजनेस के अंदर मालिक इंटरेस्टेड है, डन। मैनेजर इंटरेस्टेड है, ठीक है। एम्प्लॉइज भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब मेरी बिजनेस के बाहर किसी को क्या मतलब है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? क्यों नहीं, सबसे ज्यादा मतलब है आपके कॉम्पिटिटर को। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, भाई इसका हो क्या रहा है? एक्चुअली में उन्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि भाई कहीं इसका बिजनेस डूब तो नहीं रहा, मजा आ गया, फिर तो डूब रहा है। तो थिंग्स गोस लाइक दैट। क्या इसके बिजनेस में लॉस तो नहीं हो गया? क्या इसने जो पहले स्कीम बनाई थी फेल हो गई क्या? ये सारी चीजों में आपका कॉम्पिटिटर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो एक्सटर्नल बहुत सारे यूजर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आएंगे अपनी भारत सरकार को। तो सबसे पहला एक्सटर्नल यूजर होता है गवर्नमेंट। क्यों? सरकार क्यों देखेगी भाई मेरे खाते? और दीदी क्या सरकार सबके खाते देखती है? जितने भी बिजनेस है बिल्कुल देखती है। अब बताओ क्यों देखती है? फटाफट से आंसर आ जाए, पता होना चाहिए। 11th में आ गए, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। सरकार क्यों देखती है? और सबके देखती है? सरकार इतनी वेली है? नहीं, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो सबके अकाउंट्स देखता है। बाहर जितनी भी दुकानें हैं ना, सबके, याद रखना, आपके पापा की दुकान के भी, आपके दोस्त के पापा की दुकान के भी, सब दुकानों के अकाउंट्स देखता है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। क्यों देखता है? फॉर इम्पोजिंग, चलो 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 बी क्विक, क्यों देखता है? फॉर इम्पोजिंग टैक्स। टैक्स नहीं लगा ना भाई, आपने कमाया तो घर तो पैसा बाद में पहुंचता है। कैसे कहते हैं ना कि जब पति कमाता है तो सबसे पहले हाथ आगे आता है पत्नी का, अरे पैसे दे दो। ऐसा नहीं होता, हमारे इंडिया में उल्टा है। जब पति कमाता है तो सबसे पहले हाथ आगे किसका आता है? भारत सरकार का। भाई टैक्स टैक्स टैक्स, पहले टैक्स, पैसा घर बाद में जाएगा, पहले टैक्स। तो टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है आपके फाइनल अकाउंट्स को देखने में। अच्छा दीदी, आप बार बार कह रहे हो कि फाइनल अकाउंट्स को देखने में, तो इन्हें कोई भी देखता है? एक बार बताओ, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेंगे? जर्नल एंट्री की मदद से ही तो लेजर बनेगा ना बाबू, और लेजर की मदद से ही ये तीनों बनेंगे। तो ये देख लेंगे तो ये तो अपने आप ही देख लिए। क्लियर? तो ज्यादा डिटेल में जाने की क्या जरूरत है, इतना तो टाइम किसी पे नहीं है ना, तो सिर्फ फाइनल अकाउंट्स देख लो। क्लियर? तो इसलिए गवर्नमेंट फाइनल अकाउंट्स देखती है फॉर इम्पोजिंग टैक्स, बिकॉज़ टैक्स विल बी इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू योर 2 पोजीशंस। बोलो फटाफट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल। जल्दी जल्दी बोल दिया करो, ये वर्ड रट
टैक्स विल बी इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी। दूसरा एक्सटर्नल यूजर बैंक। बैंक क्यों? बैंक क्यों मेरे अकाउंट्स देखेगा? देखेगा, बैंक भी आपके अकाउंट्स देखेगा बच्चे। इफ यू वांट लोन, अगर आपको किसी भी बैंक से लोन लेना है ना, और आप बिजनेसमैन हो और आप अपने बिजनेस के नाम पे लोन ले रहे हो, तो वो आपको पता क्या कहेगा? आप गए, आपने कहा जी सर लोन, बिजनेस लोन चाहिए था, वो कहेगा जी पहले ना बिजनेस की बैलेंस शीट लो जाके चला, देखिए ना आपके बिजनेस की स्थिति क्या चल रही। मान लो हमने दे दिया लोन, आपका बिजनेस डूब गया, हमारा बैंक तो गया। तो इसलिए जब बैंक वाले लोन देते हैं तब भी सबसे पहले आपके फाइनल अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा आपके फाइनल अकाउंट्स किसके काम आते हैं? इन्वेस्टर्स। ये वर्ड्स तो सुनाओ, वर्ड सुनाओ। हु इज इन्वेस्टर्स? हु आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। जो लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, क्या वो भी आपके फाइनल अकाउंट्स देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। आप लगा दोगे किसी के भी बिजनेस में पैसा? मजाक करते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी के अभी आप किंगफिशर पे पैसा लगा दो, लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्योंकि किंगफिशर डूब चुका है, इंसॉल्वेंट है, कोई रिस्क नहीं लेगा इस टाइम किंगफिशर पे पैसा लगाने का। अगर मैं आपको बोलूं कि यस बैंक पे पैसा लगाओ, इन्वेस्टर्स होते हैं पैसा लगाते हैं, ठीक है जी, तो भी नहीं लगाओ। अगर मैं आपको बोलूं रिलायंस पे पैसा लगाओ, आप कहोगे दीदी बस बताओ कितना लगाना है, क्योंकि रिलायंस तो प्रॉफिट पे है। डन। और ये उनसे किससे पता लगता है? फाइनल। क्लियर है? एम आई क्लियर? चलो लास्ट आते हैं, चौथा इंटरेस्टेड यूजर कौन सा है? कोर्ट। कोर्ट होता है आपका फोर्थ इंटरेस्टेड यूजर। व्हाई सो? बिकॉज कोर्ट में आपके फाइनल अकाउंट्स किसकी तरह काम करते हैं? एविडेंस। तो कभी कभी आपको फाइनल अकाउंट्स अपने कोर्ट में भी एज एन एविडेंस दिखाने पड़ सकते हैं। ठीक है जी। अभी तक जो अकाउंट्स मैंने पढ़ाई है, आई होप समझ में आएगी। ठीक है जी। जो चैप्टर 1 हम लेके चले, आप मान के चलो कि आज से अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट हुई है और आपको एक एक दिन छोड़ के पर डे एक वीडियो अकाउंट्स पर मिलेगा, जिसे आप बहुत ध्यान से देखोगे, क्योंकि अकाउंट्स बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। क्लियर है? तो फटाफट से बोलो, व्हाट इज अकाउंटेंसी? इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, शाबाश, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and communicating financial information। क्लियर है? तो सबसे पहले जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो कौन सी ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में आइडेंटिफाई करते हैं? मॉनेटरी। जब हम उसे मेजर करते हैं तो किसमें मेजर करते हैं? रुपीस में, क्योंकि हमारी करेंसी रुपी है। फिर हम उसे रिकॉर्ड कौन से ऑर्डर में करते हैं? क्रोनोलॉजिकल, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, जो हमें सीखनी है। फिर जब हम उसे क्लासिफाई करते हैं तो हम हर एक का सेपरेट क्या बनाते हैं? हेड, इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स। ये भी हमें सीखने हैं, इससे ये बनता है, सीख लेंगे। ठीक है जी। फिर जब हम समरी तैयार करते हैं तो कब तैयार करते हैं? ईयर के एंड, जब एक साल खत्म होता है तब हम समरी तैयार करते हैं, जिसे हम अपने फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, जिसमें फिर हम लेजर्स की मदद से 3 चीजें बनाते हैं: ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट। उसके बाद हम ये सारी चीजें मैनेजमेंट को देते हैं कि जी एनालाइज करो क्या स्थिति है, जो हमने इतनी मेहनत करी। तो वो ये 2 पोजीशन एनालाइज करती है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल। फिर जो भी रेडी अकाउंट्स होते हैं वो हम यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं, मतलब कि दे देते हैं, पहुंचा देते हैं। कौन कौन यूजर्स हमारे अकाउंट्स देखने में इंटरेस्टेड होते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में सबसे पहले इंटरेस्टेड यूजर होता है ओनर खुद। क्लियर? फिर मैनेजमेंट। ओनर इसलिए क्योंकि उसने फंड्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उसका तो बहुत इंटरेस्ट है देखने में कि फाइनल अकाउंट्स इस साल के एंड में क्या पोजीशन दिखाएंगे। मैनेजमेंट क्योंकि वो उस हिसाब से बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे। एम्प्लॉइज क्योंकि उनकी सैलरी और अदर इंसेंटिव्स आपके फाइनल अकाउंट्स पे डिपेंड करते हैं। एक्सटर्नल गवर्नमेंट क्योंकि वो आपसे क्या इम्पोज करेगी? टैक्स, अकॉर्डिंग टू योर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी। बैंक्स अगर लोन लेना है,
इन्वेस्टर्स, अगर कोई बाहर का बंदा आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, और कोर्ट में भी एविडेंस की तरह अकाउंट्स काम करते हैं। क्लियर है? तो 3 क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए। सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स, नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंट्स, और नंबर 3 यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। डन। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो काफी देर का होगा और अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए यहाँ तक, अब हम कुछ नई चीजों को आगे बढ़ेंगे। डन बेटा जी। तो वीडियोस अभी स्टार्टिंग में इसलिए छोटी है कि आप बेसिक्स को समझ लो कि अकाउंट्स ये है। अब आई होप कि इन 2 लेक्चर्स में मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो गई होंगी कि अकाउंट्स क्या होती है। अब बताऊंगी कि अकाउंट्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, जर्नल कैसे बनता है, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये सब बात की बातें। पहले आप ये तो समझो कि मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ क्यों रहा हूँ। पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दो। एग्जैक्टली जो आपका 11th में आने के बाद था कि अकाउंट्स क्या होता है, तो अभी हमने यही क्लियर किया है कि ये अकाउंट्स क्या होता है। डन। तो बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें से हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उससे रिलेटेड हम सब कुछ तैयार करते हैं और फिर उसका ये यूजर्स उसको देखते हैं, जिसमें हमें 5 चीजें सीखनी है, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट। ये 5 चीजें हम बनाते हैं जिससे हम अपने अकाउंट्स खोलते हैं। क्लियर? श्योर? नोट कर लो अच्छे से। फिर भी कोई क्वेरी आए तो आप मुझे मैसेज डालो या कमेंट डालो कि दीदी ये टॉपिक क्लियर नहीं है, ये क्लास क्लियर नहीं है, तो हम उस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे। क्या पता आप दोबारा बनाए तो शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। अदरवाइज अगर आप लेक्चर 1-2 देखोगे तो आई होप कि बेसिक अकाउंट्स क्लियर हो जाएगा, आगे की वीडियोस को फिर हम फटाफट से चलाएंगे। डन। आगे का सिलेबस इंटरेस्टिंग है, नोट कर लीजिए आप।